Another day, another show, and when we talk about पाकिस्तान क्रिकेट, द फिटनेस कैम्प, द चैंपियंस कप, कभी फिटनेस पे ये बात, कभी फिटनेस पे वो बात। फिटनेस टेस्ट जी कंप्लीट हो गए हैं, कुछ फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट सामने आए हैं। किसने सबसे अच्छे तरीके से जो है वो 2 किलोमीटर रन किया, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं, उसके हवाले से बात होगी। फिटनेस के साथ साथ दी मेडिकल एस्पेक्ट, जो मुसलसल मिस हैंडलिंग ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट होती आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसके हवाले से बात होगी। मगर इन सारी चीज़ों में ऑब्वियसली जब हम क्रिकेट कर रहे हैं, मगर क्रिकेट भी जिस तरह नोज डाइव कर रही है, कुछ अरसे पहले इसी तरह पाकिस्तान हॉकी ने नोज डाइव किया था। एंड वंस पाकिस्तान हॉकी ने नोज डाइव किया था, अटेंशन कम हो गई थी, लाइमलाइट कम हो गई थी पाकिस्तान हॉकी के लिए। थोड़ी थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में लाइमलाइट आती है, परफॉर्मेंसेज आती हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं, कुछ शोज होते हैं, बात होती है, मगर उस तरह की लाइमलाइट अभी तक पाकिस्तान हॉकी कैप्चर नहीं कर सका है, फॉर गुड रीजंस। हाँ, जो दूसरी रीजन जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मसाइल पास्ट में रहे, दो फेडरेशंस पैरेलली साथ साथ रहीं, फिर वो ख़त्म होके डिसॉल्व होके एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनती है, फिर अचानक से फिर एक खबर आती है जी ऑल्टमैन द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, वो जो है इवेंट पे जाना है टीम ने, एंड द कोच इज़ नॉट कंटिन्यूइंग, और फिर अचानक से हाथ पांव फूलते हैं और फिर डिफरेंट कोच, इंटरिम कोच बना दें, आप जो भी उसको नाम दे दें। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक और खबर देती है जहां 3 प्लेयर्स को और फिजियो को बैन करने की बात की जाती है। वो क्या कहानी है, वो क्या स्टोरी है? वो लड़के गए यूरोप, जाके स्लिप हो गए, क्या हुआ, असाइलम मांग लिया, ये सारी चीज़ें आज ज़रा हम क्लियर करेंगे शो में, बिकॉज आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन रिहान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो रिहान, सबसे पहले तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त हो रही है। सबसे पहले ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम, जिस तरह पाकिस्तान ने मलेशिया से खेला, जिस तरह पाकिस्तान ने साउथ कोरिया से खेला, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जब क्रिकेट में देखते हैं, मैं क्रिकेट से इसलिए उसको मिलाऊंगी कि हमने रिसेंटली देखा कि हमने 26 फॉर 6 कर ली बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड वी लेट देम कम बैक टू द गेम। यही पाकिस्तान हॉकी के साथ मैं देख रही हूँ कि हम थोड़ा सा एक्सेल करते हैं, बट वी लेट द ऑपोजिशन कम बैक टू द गेम। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सवेरा, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल से यही मलेशिया, यही कोरिया, यही जापान, इज़लान शाह से ले लें आप कि इज़लान शाह में पाकिस्तान टीम जापान से, मलेशिया से ऐसे ही ड्रॉ खेलता रहा। फिर अगर आप नेशन कप की बात करें, मलेशिया से फिर ड्रॉ खेला, आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर ड्रॉ खेला, और अब कोरिया से भी ड्रॉ खेला इन्होंने। टीम हमारी परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करें तो वहीं पे खड़ी है, ना वो ऊपर को जा रही है ना वो नीचे को आ रही है, वो एक ही जगह पे स्टैंड की हुई है। और इसमें अगर आप बात करें तो अगर साल पीछे चले जाएं तो रोलैंड ऑल्टमैन था कोच, हमने उनको बड़े पैसे दिए, बड़े डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका, उनके दौर में भी यही परफॉर्मेंस थी जी। और अब अगर आज की बात करते हैं तो आज भी यही परफॉर्मेंस है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि परफॉर्मेंस यहाँ पे ठहरी क्यों है, सवाल ये है कि परफॉर्मेंसेस की इंक्रीज क्यों नहीं है, कि प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं, बेहतरी क्यों नहीं, बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, टाइम गुजर रहा है। वो सिर्फ एक ही बात है कि जब आपके सरबराह उनको इस चीज का सिर्फ फिक्र हो कि हमारी कुर्सी बची रहे, टीम हमने बेच दी है, टीम जो मर्जी करके आए, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी चले, हमें यहाँ पे बैठा रहना चाहिए, हमारी ये कुर्सी होनी चाहिए। क्योंकि आपके सामने पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया है पाकिस्तान हॉकी को। अगर आप बात करें स्पोर्ट्स बोर्ड की, तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने कितने पैसे दिए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए हैं पीछे इज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट पे, नेशन कप पे, इन सारी चीजों के ऊपर। लेकिन एकदम सडनली प्रेसिडेंट का बयान आना हॉकी फेडरेशन के कि हमारे जो हमारे हमें मुश्किल पैदा कर रहा है वो स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है। हाँ। तो जब स्पोर्ट्स बोर्ड का मौकफ आता है सामने, वो कहते हैं हमने तो इनको सारे पैसे दिए हैं और हमें इनकी रसीदें नहीं मिलती, या इनको जितने पैसे हमने दिए हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं, या वो क्या, मतलब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो डिफरेंट डेलीज दे रही है, और जब प्लेयर्स से पूछा जाता है तो वो प्लेयर्स को वो डेलीज नहीं मिल रही है। तो और अगर आप प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की बात करते हैं तो उनको डेली अलाउंस पूरा मिल रहा है। हाँ। अगर आप पिछले 2 टूर्नामेंट की बात करें तो नेशन कप और इज़लान शाह पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने $32,000 डेली अलाउंस की मद में लिया है।
और ये $32,000 की अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे रोते हैं कि हम उधार की टिकटों पे जा रहे हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पे, लेकिन अगर आप टीएडीए देखते हैं इनका तो वो $32,000 जो है, और हालांकि ये ऑनररी जॉब है। अगर आप सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी भी ऑनररी है और प्रेसिडेंट भी ऑनररी है, लेकिन ये कैसे ऑनररी है कि ये पेड, ये पैसे खुद अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स और हॉकी के लिए नहीं सोच रहे हैं। पर देन रेहान, फिर मुझे ये बात समझ आती है कि एक कॉन्फ्लिक्ट था, जिस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरवीन की, राना सनाउल्लाह साहब बीच में इंटरवीन किए, वो सारा सिलसिला जब सेटल हुआ तो अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, बस छोड़ दिया ना, जो है वो है। अच्छा जी, हमने सरबरा चूज कर लिए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चलाएंगे, एंड उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, तो मे बी दिस कुड बी वन रीजन। मैं यही तो बात करना चाह रहा हूँ कि सवेरा, अगर आप बात करती हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, तो करनी किसने है? करनी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है ना। अगर आपने इनको लगाया है, अगर आज से आप साल पीछे जाएं तो ये जो 2 फेडरेशन पैरेलल बनी थी, तो दूसरी फेडरेशन का मौकफ क्या था कि ये सब चोर हैं। ये कहती थी कि इनके ऊपर पैरे बने हुए हैं। बिल्कुल। ये अगर आप 2008 से लेके 2024 तक की बात करें और 2012 से लेके 2024 तक पाकिस्तान टीम ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई क्यों नहीं किया, तो कौन लोग थे? आप घुमा के देखें सारा कुछ, तो यही वो लोग थे। हाँ। तो अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी नेशनल गेम है हमारी हॉकी, लेकिन ये ओलंपिक्स में क्वालिफाई क्यों नहीं करती, तो हम उनको ये बताते हैं कि भाईजान ये 2012 से 24 तक ये लोग बैठे हैं, अभी भी ये बैठे हैं। तो आज आके जब ये बात चली भी गई है उनके पास ये भी पता चल गया कि इनके ऊपर नैब के FIA के पैरे हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। कितने केसेस हैं? कितने केसेस? डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है सारे। जी, सारे पब्लिक हैं, लेकिन इनको कोई हटाता नहीं है। तो क्यों, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आती कि ये फिर कौन करेगा ये सारी चीज़। अब तो मैंने कहना भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये ऐसे कुछ भी नहीं होना। मेरा आपको लगता है कि मतलब जानबूझ के आंखें बंद की हुई? आई थिंक सो। मुझे तो ऐसे ही देखें आप, अगर किसी आम बंदे से भी बात करेंगे जो हॉकी प्लेयर नहीं है, जो आम आदमी है, अगर उनको ये सारी चीजें बताएंगे, वो कहेंगे कि यार तो फिर तो जान के ही आंखें बंद की हुई है ना। तो आपको इन आंखों को खोलना पड़ेगा और आपको एक ऐसा बंदा इस पोस्ट पे लाके बिठाना पड़ेगा कि जो खुद, जिसे आप कहते हैं ना, जिसका पेट खुद भरा हो, बिल्कुल, उसको इस पैसे से या उससे गर्ज ना हो। वो सिर्फ ये चाहे कि मैंने किसी तरह पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा उधर लेके आना है जहां पे पाकिस्तान की हॉकी थी। टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, लेकिन वो जो बंदा आके बैठेगा जिसने कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने TADA लेना है, वो बल्कि ये कहेगा कि मैंने कितने पैसे देने हैं ताकि ये हॉकी और ज्यादा फ्लरिश करे, तब ये हॉकी ठीक होगी। बट मुझे बताएं ना रेहान, इन बिटवीन ये आया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इतना अमाउंट दिया प्लेयर्स के TADA के लिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर्स को आगे अमाउंट नहीं दिया। क्या उस पर कोई इंक्वायरी खुली, कि उस पर कोई बात हुई कि नहीं जी बीच में ये कहाँ लूप होल आया है और कैसे डॉलर की कन्वर्जन रेट क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कम मिलता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप बात करती हैं तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो डेली अलाउंसेज है वो $150 पर डे है जब आप यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। लड़कों को तो 20 से 25 हज़ार। जी, 20-25 नहीं, 20 आपने 5,000 बढ़ा दी। 20,000 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज में बच्चों को दिए जाते हैं पर डे। लेकिन अगर आप $150 को कन्वर्ट करें तो वो काफी पैसे बनते हैं। बिल्कुल। तो वो पैसों का हिसाब, उन चीजों का हिसाब वो कौन देगा? वो देना तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने है, लेकिन एट द एंड जब ऑडिट होगा, मैं आपको ये वो बात फैक्ट्स बताने लगा हूं कि जब ऑडिट होगा ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, तो उस वक्त वो बच्चों के जो डेली अलाउंस है वो $150 ही भरे होंगे उसमें। 41,800 जी, 41,800 मींस के 50% आपने डेली हर प्लेयर के अगर उससे निकाल लिए तो दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। जी, तो वो आपने निकाल लिए, लेकिन एट द एंड क्या, जब ऑडिट होगा साल का हॉकी फेडरेशन का, तो वो उन प्लेयर्स के अकाउंट्स के अंदर या जो लिखे होंगे वो $150 ही लिखे होंगे। तो ये ऊपर की अमाउंट है पूरे साल की, वो कहाँ जाती है, वो कहाँ यूज होती है, वो कौन ले जाता है? तो ये ऐसे ही तो नहीं लड़ाइयां हो रही सेक्रेटरीशिप की कुर्सी के लिए और प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी के लिए।
तो ये एक सिंपल थ्योरी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको सोच लें या समझ लें, हमारे जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे पैटर्न चीफ हैं हॉकी के, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि अगर सिर्फ वो ही इस बात को सोच लें तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड से इनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेना कि क्या दिया और क्या रसीदें आई, क्या हुआ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही क्लैरिटी आ जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स बोर्ड खुद कह रहा है कि हमें ना रसीदें टाइम पे मिली, ना हमें कोई चीज टाइम पे मिलती है, तभी हम ऐसा करते हैं। और ये भी पूछें वजीर आजम साहब कि क्यों पाकिस्तान की हॉकी टीम उधार की टिकटों पे गई है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, जबकि आप कहते हैं कि $32,000 TADA प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने ले लिए। तो फिर क्यों गई है? क्या मतलब कि पैसे हैं लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए, प्लेयर्स के लिए नहीं है? बहुत स्ट्रेंज सिनेरियो है।